हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, और वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन और इसके जो टाइप्स हैं बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। 100% श्योर है इससे आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे बेटा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या है। तो यहाँ आपको एक वर्ड दिखेगा, क्या? डिकम्पोज। अब डिकम्पोज का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन। क्या होता है? ब्रेक डाउन, यानी एक ऐसा रिएक्शन जहाँ पे एक केमिकल सब्सटेंस दिया जाए और वो ब्रेक डाउन होकर टूटकर दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनाए, तो हम कहेंगे कि टाइप ऑफ रिएक्शन क्या होगा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो क्या डिफाइन कर सकते हैं? द रिएक्शन इन विच a single chemical substance breaks down to give two or more products is known as decomposition reaction। अच्छा, तो अब हमें ये पता होना चाहिए बेटा, ये तो पता चल गया कि ब्रेक डाउन हो रहा है यहाँ पे, लेकिन हम जानते हैं जब भी किसी चीज़ का ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, कोई भी चीज़ टूटती है तो तोड़ने के लिए हमें क्या लगानी पड़ती है? एनर्जी। बिना एनर्जी के कोई भी केमिकल सब्सटेंस टूटेगा नहीं। और जो एनर्जी यहाँ पे यूज़ होती है रिएक्शन में, वो तीन फॉर्म में हो सकती है। या तो हीट के फॉर्म में, हीट को आप जानते हो कौन सी एनर्जी बोलते हैं? थर्मल एनर्जी, ठीक है। या तो हीट एनर्जी होगी, या तो लाइट एनर्जी होगी, और या तो इलेक्ट्रिक फॉर्म में होगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं। तो तीन फॉर्म में एनर्जी यहाँ पे यूज़ होगी, ठीक है, ब्रेक डाउन करने के लिए। या तो हीट के फॉर्म में, या तो लाइट, या तो इलेक्ट्रिसिटी। इस बेसिस पे तीन टाइप्स बताए गए हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। मींस डिकम्पोजिशन रिएक्शन के तीन टाइप्स होते हैं। वो डिपेंड करता है किसके ऊपर कि हम एनर्जी कौन से फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं। अगर हीट के फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं बेटा डिकम्पोज करने के लिए, तो उसे कहेंगे, हीट के फॉर्म में एनर्जी यूज़ हो रही हो तो रिएक्शन का नाम क्या होगा? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये बेटा हीट के फॉर्म में जब एनर्जी यूज़ हुई तो हम क्या बोलेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसी तरह से अगर लाइट के फॉर्म में एनर्जी यूज़ हो रही है तो इसे हम क्या कहेंगे? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो पहला हो गया हीट के फॉर्म में है तो क्या बोलेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर दूसरा लाइट के फॉर्म में है तो क्या कहेंगे? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और तीसरा जब इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में एनर्जी यूज़ हो रही है तो इसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो क्या पढ़ा हमने? Energy, on the basis of energy used, we can divide decomposition reaction into three types. First one is thermal decomposition reaction, if the energy used is in the form of heat. Second one, photolytic decomposition reaction, if the energy used is in the form of light. And electrolytic decomposition reaction or electrolysis, ये कब टर्म यूज़ होगा? जब इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में एनर्जी यूज़ हो रही हो। अब हम एक एक करके सबको डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले पढ़ेंगे हम किसके बारे में? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो अभी आपको बताया बेटा डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि एक ऐसा रिएक्शन जहाँ एक गिवन सिंगल केमिकल सब्सटेंस होगा और वो ब्रेक डाउन होके दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगा, तो इसे हम कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और थर्मल वर्ड ऐड हो गया, इसका मतलब कि यहाँ जो एनर्जी यूज़ होगी ब्रेक डाउन करने के लिए वो किस फॉर्म में होगी? हीट के फॉर्म में। बात समझ में आ गई? तो जब हम हीट एनर्जी का यूज़ करके एक गिवन केमिकल सब्सटेंस को ब्रेक डाउन कर रहे हैं और दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो हम कहेंगे द टाइप ऑफ रिएक्शन इज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे आपको एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ। लाइक हमने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। आपको पता है कैल्शियम यानी Ca, कार्बोनेट CO3। कैल्शियम का चार्ज होता है +2 और कार्बोनेट का चार्ज -2, तो क्रॉस होगा, 2 यहाँ कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बनेगा फॉर्मूला? CaCO3। हमने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट, ओके।
कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का कॉमन नेम पता होगा आप सभी को बेटा, इसके नाम क्या क्या हैं? लाइमस्टोन, कभी आपको बोल दे सीमेंट, तो सीमेंट भी क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। चॉक, मार्बल, ये सब क्या होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। एग शेल भी होता है। तो हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया और हम इसको कर रहे हैं हीट। तो जब बेटा आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो यहाँ प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको? एक तो कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला कैसे बनेगा? कैल्शियम का चार्ज +2, O का चार्ज -2, कैंसल आउट हुआ, फॉर्मूला क्या बन गया? CaO। और साथ में प्रोडक्ट आपको मिलेगा CO2 गैस। यहाँ CO2 गैस रिलीज होगी। अच्छा, CaO का कॉमन नेम क्या होता है बेटा? तो वो भी याद रखना है, क्विकलाइम। तो इस रिएक्शन में हमने किया क्या? हमने लिया था कैल्शियम कार्बोनेट या लाइमस्टोन, इसको हमने हीट किया, गर्म किया, तो हमने देखा प्रोडक्ट क्या बन गया? एक तो क्विकलाइम और साथ में कौन सी गैस निकली? CO2 गैस। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमने केमिकल सब्सटेंस कितना लिया था? 1, लेकिन प्रोडक्ट कितने बन रहे हैं? 2। तो ये क्या हो गया? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो चलिए इसका अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अब जो सेकेंड एग्जाम्पल है इसमें हम यूज़ करने वाले हैं फेरस सल्फेट। अच्छा, आपको ये पता होगा बेटा, अगर नहीं पता है तो याद रखना है आज से, आयरन 2 चार्ज शो करता है, एक +2 और एक +3। तो आयरन का चार्ज जब +2 होता है तो इसे नाम दिया जाता है फेरस, और जब चार्ज +3 होता है तो इसे हम नाम देते हैं फेरिक। ओके, तो ये +2 है तो ये फेरस हो गया, +3 है तो फेरिक हो गया। और अगर कभी सिर्फ आयरन दे दें, आपको बताया ही नहीं है कि फेरस है या फेरिक, तो आप हमेशा चार्ज कौन सा यूज़ करना? +2। ओके, तो नहीं गिवन हो तो भी आप +2 यूज़ करो, और फेरस दिया है तो भी +2, और अगर फेरिक पर्टिकुलरली मेंशन किया है तो आप क्या यूज़ करोगे? +3। ओके, तो यहाँ हम रिएक्शन में यूज़ करने वाले हैं फेरस सल्फेट। फेरस यानी चार्ज लेना है +2, सल्फेट का चार्ज -2, कैंसिल आउट हो गया, फॉर्मूला क्या बनेगा? FeSO4। तो हमने लिया फेरस सल्फेट यानी FeSO4। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा? हम कर रहे हैं इसे हीट। हीट किया हमने, हीट करेंगे तो हम यहाँ देखेंगे प्रोडक्ट में बनेगा एक तो फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड तो आयरन का चार्ज +3, O का चार्ज -2, क्रॉस होगा, क्या बनेगा? Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, और साथ में 2 गैस यहाँ पे रिलीज होगी, एक होगी सल्फर डाइऑक्साइड और एक सल्फर ट्राइऑक्साइड। आप बोलोगे इनका फॉर्मूला कैसे बना? तो देखो बेटा, इनका ना गैसेस का फॉर्मूला आप इसी तरह से इनके नाम से ही बना सकते हो। सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर लिखा है तो हमने सल्फर लिख दिया, ऑक्साइड लिखा है तो ऑक्सीजन लिख दिया। अब जरा देखो, ऑक्सीजन के आगे क्या लगा है? डाई। डाई का मतलब 2, तो यहाँ पे 2 लगा दिया O के नीचे, तो ये हो गया सल्फर डाइऑक्साइड। इसी तरह से देखिए यहाँ O के नीचे 3 है, तो इसीलिए नाम में क्या लगा है? सल्फर ट्राइऑक्साइड, क्योंकि ट्राई का मतलब क्या होता है बेटा? 3। तो ये बात क्लियर। इस रिएक्शन में हमने यूज़ क्या किया था? फेरस सल्फेट। ठीक है, फेरस सल्फेट के हमने क्रिस्टल्स लिए और इसे हम कर रहे थे हीट। तो जब हमने इसे हीट किया तो हमने देखा फेरिक ऑक्साइड बना और साथ में 2 गैस रिलीज हुई। अब आप बोलोगे मैम आपने तो बता दिया, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा? तो इसके कुछ आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपको बता रही हूँ। सबसे पहली चीज़, फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं इनका कलर होता है ग्रीन, यानी आपने ग्रीन कलर का क्रिस्टल लिया और आप इसको क्या कर रहे हो? गर्म कर रहे हो, जला रहे हो, तो आप थोड़ी देर बाद नोटिस करोगे कि इसका कलर चेंज हो जाएगा रेड ब्राउन में। ये रेड ब्राउन कलर किसकी वजह से आएगा? फेरिक ऑक्साइड। और साथ में ऊपर गैसेस रिलीज होंगी, वो गैसेस सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड होगी। ये बात कैसे पता चलेगा? बिकॉज ऑफ देयर पंजेंट ओडर। अब ये पंजेंट ओडर का मतलब क्या है? अनप्लीजेंट स्मेल। ठीक है, यहाँ जो स्मेल आएगी अनप्लीजेंट होगी, लाइक रॉटन एग्स। ठीक है, सड़े हुए अंडे जैसी आपको स्मेल आएगी बिल्कुल। तो आप कंफर्म हो जाइएगा, अगर आपको अनप्लीजेंट स्मेल आए तो गैस कौन सी रिलीज हो रही है? SO2 और SO3। सो आई होप सो ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा। दिस एग्जाम्पल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। एक और एक्टिविटी आपकी बुक में दी हुई है, उससे रिलेटेड क्या एग्जाम्पल है कंसिडर करेंगे। देखिए नेक्स्ट जो एग्जाम्पल बेटा हम कंसिडर करने वाले हैं, इसमें हम लेंगे लेड नाइट्रेट।
तो लेड यानी Pb चार्ज होता है +2, नाइट्रेट यानी NO3 चार्ज -1। फॉर्मूला क्या बनेगा? PbNO3 होल ट्वाइस। लेड नाइट्रेट लिया और इसे हम क्या करने वाले हैं? हीट करेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे बेटा प्रोडक्ट बनेगा एक तो लेड ऑक्साइड का फॉर्मूला होगा PbO, क्योंकि यहाँ चार्ज +2 और ये -2, क्या बन गया फॉर्मूला? PbO। और साथ में हम ऑब्जर्व करेंगे एक तो यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और साथ में ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो ये अगली एक्टिविटी जो आपकी बुक में दी हुई है हमें याद रखना है। इसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं? लेड नाइट्रेट लिया हमने और इसे हम कर रहे हैं हीट। तो जब बेटा आप लेड नाइट्रेट लोगे, हीट यूज़ करोगे, ठीक है, हीट के लिए बेटा कई बार आपको बुक्स में ये सिंबल देखने को मिलेगा डेल्टा का, तो आप ये सिंबल बना सकते हैं। ठीक है, तो लेड नाइट्रेट लिया और इसे हम हीट कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? एक तो लेड ऑक्साइड और साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। अब इस रिएक्शन का आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या है? देखो इनका कलर ना ऑलमोस्ट येलोइश वाइट है, इसमें कोई ऐसा पर्टिकुलर हमें ज़्यादा कलर चेंज ऑब्जर्व करने को मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे इस रिएक्शन का आइडेंटिफिकेशन मार्क है NO2 गैस। NO2 गैस की बात करें ना बेटा, तो ये ब्राउन फ्यूम्स प्रोड्यूस करता है, मतलब जब NO2 गैस निकलेगी तो आपको ब्राउन कलर के धुएं दिखाई देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आप लेड नाइट्रेट ले रहे हो, उसे गर्म कर रहे हो, तो आप थोड़ी देर में नोटिस करोगे ऊपर ब्राउन फ्यूम्स निकलने लगेगी। अगर ब्राउन फ्यूम्स निकल रही है यानी रिएक्शन यही हो रहा है, लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन, और प्रोडक्ट क्या बनेगा? लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस। एंड वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, देखो बेटा मैं रिएक्शंस को बैलेंस नहीं कर रही, लेकिन कभी भी इक्वेशन लिखो तो अनबैलेंस मत लिखना, आपको हमेशा क्या करना है? बैलेंस कर देना है। कर लोगे आप? अगर नहीं कर पाओ तो रुको। तो चलिए अब हम देखते हैं, ये तो हो गया लेड नाइट्रेट। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप। तो ये थे बेटा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 एग्जाम्पल। यहाँ हमने 3 डिकम्पोजिशन देखा, एक कैल्शियम कार्बोनेट, एक फेरस सल्फेट और तीसरा लेड नाइट्रेट। अब थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बाद हम बात करेंगे फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। तो चलिए अब हम कंसिडर करते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी एक ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हम यूज़ करने वाले हैं लाइट एनर्जी का। तो मतलब कि जब भी आप बेटा लाइट एनर्जी का यूज़ करके एक सिंगल केमिकल सब्सटेंस को डिकम्पोज करके 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाओ, तो इसे हम क्या कहेंगे? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे हमने यहाँ पे लिया सिल्वर क्लोराइड। अब सिल्वर क्लोराइड के लिए सिल्वर का चार्ज +1, क्लोरीन का -1, क्या बनेगा फॉर्मूला? AgCl। आपने सिल्वर क्लोराइड ले लिया और एक बार सिल्वर ब्रोमाइड ले लिया, सिल्वर का चार्ज +1, ब्रोमाइड का -1, यहाँ क्या बनेगा? AgBr। ठीक है, तो आपने लिया वाइट कलर का पाउडर और लिया साथ में येलो कलर का पाउडर, और दोनों को क्या कर रहे हो? हीट कर रहे हो। हीट नहीं, सॉरी, लाइट के प्रेजेंस में रख रहे हो। तो आपने वाइट कलर का पाउडर लिया और एक येलो कलर का, और इनको कहाँ रख रहे हो? लाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट में। तो आप थोड़ी देर बाद नोटिस करोगे कि यहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा, सिर्फ सिल्वर मेटल बचेगा, और जो साथ में यहाँ क्लोरीन और ब्रोमीन है वो गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। ओके, तो ये था बेटा एग्जाम्पल किसका? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। और आपको याद रखना है इस रिएक्शन की खास प्रॉपर्टी क्या है, तो ये यूज़ होते हैं ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। आपसे रिएक्शन किस तरह से पूछेगा ये कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में बताइए कि कौन सा रिएक्शन यूज़ होता है, तो आपको ये रिएक्शंस लिख के आने। तो बात समझ में आ गई बेटा? जब लाइट का यूज़ करके हमने गिवन केमिकल सब्सटेंस का ब्रेकडाउन किया, 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाए, तो इसे क्या कहेंगे? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और पर्टिकुलरली आपसे पूछ ले ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में कौन सा रिएक्शन यूज़ होता है, तो आपको ये 2 रिएक्शन लिख के आने। आई होप सो ये क्लियर होगा। अब तीसरा जो आखिरी टाइप हमें पढ़ना है वो कौन सा है? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, नाम से क्या समझ में आ रहा है बेटा कि जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करके हो रहा तो हम नाम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो चलिए पढ़ते हैं, इसको समझते हैं एक एक्टिविटी के जरिए। तो सबसे पहले इस डायग्राम को समझते हैं बेटा। सबसे पहले हमने इस एक्टिविटी में क्या किया है, 2 रॉड यूज किए हैं, ठीक है। ये दोनों रॉड जिस सब्सटेंस के हमने लिए वो क्या है, ग्रेफाइट। आप जानते होंगे बेटा ग्रेफाइट किसका फॉर्म होता है, कार्बन का। याद रखिए कार्बन जो नॉन मेटल है वो अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लाइक डायमंड हो गया, कोल हो गया, ऐसा ही एक फॉर्म है ग्रेफाइट, ठीक है। तो ग्रेफाइट और कुछ नहीं, क्या है, कार्बन। तो आपने कार्बन के रॉड लिए हैं यहाँ पे इस प्रोसेस में, ये 2 रॉड हमने लिए, इनको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड्स। चूंकि इलेक्ट्रोलाइसिस में यूज हो रहा है, आपको पता है इस प्रोसेस का दूसरा नाम क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में जो रॉड यूज हो रहे हैं इन्हें हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड। तो हमने बेटा 2 रॉड लिए, नीचे होल था यहाँ बीकर में, हमने यहाँ पे रबर स्टॉपर से उसको होल को क्लोज कर दिया और उससे पहले एक वायर निकाला था हमने, कॉपर वायर, और यहाँ से दोनों इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट कर दिया हमने बैटरी के साथ। ये हो गई हमारी बैटरी, ये रहा स्विच। अब देखिए बेटा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो रॉड जुड़ा होता है ना वो भी हो जाता है पॉजिटिव और उसे हम कहते हैं एनोड, और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जो रॉड जुड़ा हो जाता है वो हो जाता है नेचर में नेगेटिव और उसे हम बोलते हैं कैथोड। इतनी बातें क्लियर। तो क्या बताया आपको, 2 इलेक्ट्रोड यूज़ किया हमने, ग्रेफाइट का यूज़ किया है। ग्रेफाइट ही क्यों यूज़ किया, अगर कोई पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि यही ऐसा नॉन मेटल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो कोई बच्चा पूछ सकता है कि हमने यहाँ मेटल का रॉड क्यों नहीं ले लिया, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर कोई भी यूज़ कर सकते थे। तो बेटा अगर हम यहाँ मेटल का रॉड लेते तो वो रिएक्शन में खुद भी पार्टिसिपेट करने लगता और हमें उसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करवाना, इसीलिए हमने रॉड किसका लिया, ग्रेफाइट का। इलेक्ट्रोड कहते हैं इन्हें। इलेक्ट्रोड क्यों कहते हैं, क्योंकि प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइसिस। दोनों में से हमने कॉपर वायर लिया, कनेक्ट कर दिया किसके साथ, बैटरी के साथ। ये हो गई बैटरी, ये हो गया स्विच। स्विच ऑन है, बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। बैटरी में जो लंबी वाली लाइन होती है वो रिप्रेजेंट करती है पॉजिटिव टर्मिनल, छोटी वाली लाइन नेगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव टर्मिनल से जो रॉड कनेक्ट होगा वो होगा नेचर में पॉजिटिव, उसे बोलेंगे एनोड, और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जो रॉड जुड़ेगा वो नेचर में होगा नेगेटिव, उसे कहेंगे कैथोड। अब हमने क्या किया बेटा, ये बीकर में भर दिया पानी, और पानी कैसा लिया, एसिडिफाइड वाटर। अब एसिडिफाइड वाटर क्या होता है, मतलब पानी में कुछ बूंद हमने किसके मिला दिए, एसिड के, तो उसे हम क्या कह रहे हैं, एसिडिफाइड वाटर। तो कोई क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि इस रिएक्शन में अगर हम प्योर वाटर यूज़ करें तो क्या होगा। प्योर वाटर यानी कि डिस्टिल्ड वाटर, अगर हम डिस्टिल्ड वाटर यूज़ करें तो क्या होगा, या क्यों नहीं यूज़ कर रहे इस प्रोसेस में। तो आपको याद रखना है, आप क्या आंसर करोगे कि प्योर वाटर या डिस्टिल्ड वाटर की अगर हम बात करें तो इसमें मिनरल्स नहीं होते, और चूंकि इसमें मिनरल नहीं है इसीलिए ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। तो हमें याद रखना है प्योर वाटर हमने इस प्रोसेस में क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि प्योर वाटर में मिनरल्स नहीं होते और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। तो हमने ले लिया एसिडिफाइड वाटर। अब हम करंट पास कर रहे हैं, तो करंट पास करेंगे तो होगा क्या बेटा, यहाँ देखो हमने क्या किया है, 2 टेस्ट ट्यूब से ऊपर से इन्वर्ट कर दिया है, उल्टा करके रख दिया है, ब्लॉक कर दिया है, तो अंदर क्या भर गया है, पानी। अब इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे जो वाटर है वो टूटता है हाइड्रोजन आयंस में और साथ में ऑक्साइड आयन में, ठीक है। H2O टूटने लगेगा, ठीक, इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे किसमें, हाइड्रोजन आयन और ऑक्साइड आयन। और बेटा ये यहाँ पे वाटर में प्रेजेंट होने लगेंगे। अच्छा अब आप बताइए, ये प्लस चार्ज है तो प्लस प्लस की तरफ जाएगा या माइनस की तरफ, तो हमने पढ़ा है अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ कौन सी गैस इकट्ठा होने लगेगी, कैथोड के पास, तो हाइड्रोजन आने लगेगा, क्योंकि हाइड्रोजन का चार्ज क्या है, पॉजिटिव, तो वो किधर अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव रॉड यानी कैथोड की तरफ। और वही ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन का चार्ज कैसा है, नेगेटिव, तो ये कौन सी रॉड की तरफ आएगा, पॉजिटिव रॉड की तरफ। पॉजिटिव रॉड को क्या कहते हैं, एनोड। तो इसका मतलब एनोड पे कौन सी गैस इकट्ठा होने लगेगी, ऑक्सीजन गैस। जैसे जैसे टाइम बीतेगा ना बेटा, हम ऑब्जर्व करेंगे ये जो पानी अंदर भरा था, ये पानी का लेवल टेस्ट ट्यूब में कम होने लगेगा, ठीक है, पानी का लेवल कम होने लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ किसका फॉर्मेशन शुरू हो गया है,
यहाँ पे ऑक्सीजन गैस कलेक्ट होने लगी। ये जो हिस्सा है यहाँ क्या है, ऑक्सीजन गैस। ओके, और इसी तरह से यहाँ पे पानी का लेवल कम होने लगेगा और यहाँ कौन सी गैस कलेक्ट होने लगेगी, हाइड्रोजन गैस। यहाँ तक बात क्लियर। क्या पढ़ा हमने, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो H2O ब्रेक होगा हाइड्रोजन आयन और ऑक्साइड आयन में। हाइड्रोजन आयन चूंकि नेचर में पॉजिटिव है, अट्रैक्ट होगा नेगेटिव रॉड की तरफ, यानी कैथोड पे कलेक्ट होने लगेगा। और ऑक्सीजन चूंकि इसका चार्ज नेगेटिव है तो ये अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव रॉड यानी एनोड की तरफ और यहाँ कलेक्ट होने लगेगा। तो यानी जब हमने थोड़ी देर तक इलेक्ट्रिसिटी पास की तो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो पानी था, पानी का लेवल कम होने लगेगा क्योंकि बाकी के हिस्से में गैस कलेक्ट हो रही है। एनोड पे कौन सी गैस इकट्ठा हो रही है, ऑक्सीजन, कैथोड पे हाइड्रोजन। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा आपको कि बताइए यहाँ जो ऑक्सीजन बन रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन गैस जो यहाँ पे फॉर्म हो रही है इसका लेवल कम है और हाइड्रोजन गैस जो बन रही है वो ज़्यादा है या डबल है, तो ऐसा क्यों है? तो रीज़न बेटा इस फॉर्मूले में ही है। ये आपको पता है बेटा, नीचे जो नंबर लगता है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एटम को। तो H के नीचे कितना लगा है, 2, O के नीचे कुछ नहीं था यानी कि 1। तो एक वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना देखने को मिलता है, 2:1। यानी एक H2O टूटेगा तो हाइड्रोजन कितना निकलेगा, 2, और ऑक्सीजन कितना निकलेगा, 1। तो इसका मतलब जितनी बार H2O मॉलिक्यूल ब्रेक करेंगे ऑक्सीजन जितना बनेगा, हाइड्रोजन हमेशा उससे डबल अमाउंट में बनेगा। और यही रीज़न है कि यहाँ हाइड्रोजन गैस डबल अमाउंट में कलेक्ट होगी। आई होप सो आप सबको ये समझ में आ गया होगा।